क्या आप रोज़ाना डिप्रेशन का शिकार रहते हैं या आपको प्रॉपर सही तरीके से नींद नहीं आती? रोज़ाना बस आदतन लेट जाते हैं, नींद नहीं आती, जिस्मानी लिहाज से रिलैक्स नहीं हो पाते या फिर आपको अक्सर आधे सर की दर्द शुरू हो जाती है। तो आज की वीडियो के अंदर इस तरह के मिले जुले कई मामलात को ठीक करने के लिए सिर्फ एक गोली आपको किस कदर फ़ायदा देगी, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सेंसीवाल गोली के हवाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो के अंदर हम सेंसीवाल को समझने की कोशिश करेंगे कि किन मकासद के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके क्या क्या मुमकिन साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, इसकी डोज़ क्या होती है, इसके अलावा कौन से मरीज़ इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस गोली के इस्तेमाल के बाद कौन सी ज़रूरी एहतियातें होती हैं। आज की वीडियो के अंदर हम सेंसीवाल को समझने की कोशिश कर लेते हैं। मोहतरम नाज़रीन, सेंसीवाल एक ऐसी गोली है जो डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ऐसे मरीज़ जो ज़हनी तौर पर रिलैक्स नहीं रहते या जिस्म के अंदर रोज़ाना बेचैनी की कैफियत, रोज़ाना थकन की कैफियत रहती है या रोज़ाना नींद की गोलियां खाते हैं लेकिन इसके बावजूद उनका मसला हल नहीं होता, तो ऐसे मरीज़ जो है वो सेंसीवाल गोली को इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर ऐसे मरीज़ जो रोज़ाना की बुनियाद पर दर्दों की गोलियां खाते हैं लेकिन वो गोलियां काम नहीं करती, तो वहाँ पर भी सेंसीवाल को इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरे नंबर पर ऐसे मरीज़ के जिनको रोज़ाना आधे सर की दर्द या कभी कभार होती है जिसको दर्द शकीका भी बोला जाता है, आधे सर की दर्द अक्सर रहती है या दर्द जब शुरू हो जाती है तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, तो वहाँ पर भी सेंसीवाल को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा ऐसे मरीज़ जो पेन किलर, हाई पोटेंसी रोज़ाना दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं लेकिन दवाइयों का उनको यूँ लगता है जैसे असर नहीं है, वो भी सेंसीवाल को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी के लिए, चक्करों के लिए, नींद की कमी के लिए, बेख्वाबी के लिए और भी बहुत सारे मामलात को ठीक रखने के लिए आप सेंसीवाल को इस्तेमाल। मोहतरम नाज़रीन, सेंसीवाल 10 मिलीग्राम और 25 मिलीग्राम के अंदर मार्केट के अंदर दस्तयाब होती है। रोज़ाना की बुनियाद पर एक गोली ही इसकी डोज होती है। कोई भी मामला जिनका मैंने आपके सामने जिक्र किया, तमाम मामलात को देखकर किसी एक मकसद के लिए आपके डॉक्टर आपको ये गोली लिख कर दे सकते हैं। रोज़ाना एक गोली खानी होगी या 10 मिलीग्राम वाली या 25 वाली, जो आपका डॉक्टर आपको लिख कर देगा। इस गोली को आप खाना खाने के बाद खाएंगे। अगर आप इसको नीम गर्म दूध के साथ लेंगे तो आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। अगर आप इसके साइड इफ़ेक्ट को समझना चाहें तो इसके साथ मुंह का खुशक होना, चक्कर आना, नींद बहुत ज़्यादा आना, बेहोश हो जाना या इसके अलावा बाज़ अफराद को इसके साथ उल्टी आ जाना, बहुत शदीद किस्म की सर दर्द का हो जाना, इस तरह के मामलात, भूख ज़्यादा लगना, वज़न ज़्यादा हो जाना, ये इसके साइड इफ़ेक्ट के अंदर शामिल है। अगर आप इस गोली को इस्तेमाल कर रहे हैं या आपके डॉक्टर ने आपको लिख कर दी है तो आप इस गोली की तरफ जा रहे हैं, तो फिर इसके लिए चंद एक ज़रूरी एहतियातें हैं। ऐसे मरीज़ जो जिगर के रिलेटेड किसी भी किस्म की कोई दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस गोली को इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा गुर्दे के मरीज़ इस गोली को इस्तेमाल नहीं करेंगे। अल्कोहल के आदी मरीज़ इस गोली को इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा ऐसी माएँ जो प्रेगनेंसी के साथ हैं या अपने बच्चों को फीड करवा रही हैं, वो भी इस गोली को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अलबत्ता एहतियात के तौर पर ऐसे मरीज़ जो इस गोली को इस्तेमाल कर रहे हैं वो इसको खाने के बाद ड्राइवर वगैरह या फिर नज़र का काम, कोई भी सिलाई कढ़ाई का काम ना करें तो ज़्यादा। मोहतरम नाज़रीन, ये थी सेंसीवाल के हवाले से हमारी तरफ से एक छोटी सी कावश। अगर आपके जहन के अंदर इस दवाई के हवाले से कोई भी सवाल चल रहा हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखिएगा। मेरी कोशिश होगी कि जल्द उसका आपको रिप्लाई दूँ। अगर आपके जहन के अंदर किसी भी दवाई के हवाले से कोई सवाल हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि आपको उसका रिप्लाई दूँ। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी तरफ से वेलकम होगा।
अगली वीडियो में मिलेंगे। अपनी सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।